नमस्कार, मैं रंजीत यादव आज अपने इस YouTube चैनल में फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। कल हम लोग 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम लोग 5 से स्टार्ट करेंगे। ये जो आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे हैं, ये हम लोग कल भी इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके थे। आज फिर से देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है A/B बराबर 8/3/4/5 को क्या करेंगे, इसको सीधा सीधे काट लेंगे, यानी 4 दूना 8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे 5 दूना 10 और 3 के तीनों, यानी A/B बराबर कितना आ गया, 10/3 आ गया। यहाँ पे B/C बराबर दे दिया है कितना, 1/14/2/7 दे दिया। यहाँ से यहाँ काटेंगे तो 7 दूना 14, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4। ये जो होगा A का मान, ये होगा B के मान। फिर क्या दिया है, C/D बराबर दे दिया है 3/5/6/2। इसको यहाँ से काटेंगे तो 3 दूना, 2 से 2 खत्म, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/5 आ जाएगा। फिर से वही सिस्टम जो हम लोग पहले सीख चुके थे रेशियो निकालने के लिए, कि निकालेंगे A/B/C/D तक लिखेंगे। A के मान होगा उसको A के सामने, B के मान होगा उसको B के सामने। A के सामने 10/3, B का फिर मान यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ देखिए A/B, यहाँ पे B/C, यहाँ पे C/D दे दिया है। तो B/C के मान कितना दिया है, B के मान फिर से, तो B के सामने से स्टार्ट करेंगे। C के मान 4 है तो 4, 1/4 है तो 4 लिख दिए। अब यहाँ पे C के फिर से मान दे दिया है, तो C के सामने और D के मान कितना दिया है, 5। अब इसके वही प्रोसेस कर, इधर खाली है तो इधर के सामने 3, फिर 3 भर दीजिए। इधर के सामने है तो 4, इधर खाली है तो 1, इधर भी खाली है तो 1, इधर खाली है तो 1। अब कुछ नहीं करना, सीधा सीधे खाली गुना कर दीजिए। 10 में 1 से गुना करेंगे तो 10, 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3, 3 में 4 से गुना करेंगे तो 4 12, 4 12, 12 60। यानी हम कह सकते हैं कि रेशियो क्या आ गया, बशर्ते हमको निकालना क्या है, A/D। तो A/D, A के मान हमारे पास क्या है, 10 और D के मान क्या है, 60। एक जीरो कर दो, कितना आ गया, 1/6। आंसर जो ऑप्शन में कहाँ दिया है, 1/6 कहाँ दिया है, ऑप्शन सी सही होगा। आइए अब अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल दिया है कि यदि 4A बराबर 6B बराबर 5C हो तो A/B/C बराबर होगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया है, कौन होगा वो आप बना के देखिए। चलिए तब तक हम भी देख लेते हैं बना के। अब देखिए यहाँ पे पहला नियम हम लोग डिटेल से चलेंगे, उसके बाद शॉर्ट में चलेंगे। छह नंबर क्वेश्चन पहला में चलेंगे कि हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं पहले कि 4A बराबर का 4A बराबर में 6B बराबर में
5c बराबर में कुछ मान लेते हैं क्या है, k मान लेते हैं। पहले डिटेल्स में चल रहे उसके बाद शॉर्ट में चलेंगे। यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 4a बराबर में k, यानी जब बराबर में दिया है 4a बराबर में 6b बराबर में 5c, ये समझिए कि k है जो 4a के भी बराबर में है, 6b के भी बराबर में है, 5c के भी बराबर में है। तो हम एक बार क्या कर रहे हैं कि 4a बराबर k लिख देते हैं। तो 4a बराबर जब k लिखिएगा तो यहाँ पे a के मान कितना आ जाएगा, k बटा 4 आ जाएगा। दूसरा में हम लिख देंगे 6b बराबर k, तो b बराबर क्या आ जाएगा, k बटा 6। तीसरा में क्या लिख देंगे कि 5c बराबर k, तो c बराबर क्या हो जाएगा, k बटा 5 हो जाएगा। अगर यहाँ से हम रेशियो निकालना चाहे तो निकालेंगे कि a अनुपात b अनुपात c, तो यहाँ पे दिया है k बटा 4 अनुपात k बटा 6 अनुपात k बटा 5। k से के ऊपर में है खत्म, नीचे है उसका एलसीएम लेके गुना कर दीजिए। तो एलसीएम लीजिएगा, जब एलसीएम आप लीजिएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 4 6 5 के एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा, 30 से तो होगा नहीं, 60 ले लीजिए। तो जब 60 एलसीएम लीजिए तो 60 से इसमें भी गुना कर दो, 60 से इसमें भी गुना कर दो, 60 से इसमें भी गुना कर। तो यहाँ पे काटिएगा तो 15 चौका 60, 6 दाहियों 60, 12 5 60, यानी हम कह सकते हैं कि कितना आ गया ये अनुपात बी का रेशियो, 5 अनुपात 10 अनुपात 12, ये हो गया इसका रेशियो। बशर्ते हमसे पूछा है किसी का ये अनुपात बी अनुपात सी का, तो सही तो है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा जो सही होगा। ये तो था डिटेल। अब आइए दूसरा नियम शॉर्ट में बताते हैं आपको, इतना कुछ भी नहीं करना है, इसको हम आसानी से हल कर सकते थे। वो कैसे, देख लीजिए। हमारे पास सवाल यही नहीं दिया है कि 4a बराबर में 6b बराबर में 5c दिया है। आपको कुछ भी नहीं करना है, हम डबल पेन का उपयोग कर रहे हैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। जैसे में हमको निकालना है a के मान, किसका निकालना है, a के जो मान निकालना है तो पूरा ये वाला तोप लीजिए, पूरा इसको हम पूरा तोप लिए, तो बाकी बचा कितना, 6 और 5, जो अंक है उसको खाली, तो 6 बचे 30, यानी a के जगह पे कितना लिख देंगे 30। अब b वाला तोप लेंगे, तो b वाला तोपिएगा, तीसरा बच गया 4a, यहाँ पे 5c, इन्हीं को गुना करिएगा तो यहाँ पे किसका मान आ जाएगा, b का, तो 5 चौका 20। अब जब इसको तोपिएगा तो यहाँ पे बच गया कौची, 4 और 6, तो 6 चौका 24। फिर से हमको समझाएंगे, थोड़ा सा पहले इसको कर लेते हैं डिटेल में हल। इसको काटिएगा तो यहाँ पे किससे काटेंगे, पूरा सभी में कट जाता है, हमको पता है कि 2 से, तो 15 दूना 30, 10 दूना 20 और 12 दूना 24, यानी यही तो रेशियो आया जो हमारे पास आया था। फिर से समझा रहे हैं, जब हमको a के मान निकालना होगा तो बाकी इन दोनों से गुना करेंगे, तो 6 बचे 30। b के मान निकालना है तो इन दोनों से गुना करेंगे, तो b को तोप लेना है, तो 5 चौका 20। c का जब मान निकालना है तो c को तोप लेंगे, बाकी बचेगा 6 चौका 24। कोई दिक्कत, यानी हम कह सकते कि आंसर क्या हो जाएगा, हमारे पास a हो जाएगा। अब हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन करते हैं। 7वां नंबर में दिया है वही टाइप कि यदि 5a बराबर 5a बराबर 13b बराबर में 7c है तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करिए। हम शॉर्ट से चलेंगे। शॉर्ट से कैसे चलेंगे,
कि हमको यहाँ पे दिया है क्या चीज 5a बराबर में 13b बराबर में 7c। कुछ भी नहीं करेंगे, हम वही प्रोसेस करेंगे कि हमको a का मान निकालना है, b का और c का। तो a के मान निकालना है तो ये वाला पूरा टोप लीजिए, तो बाकी बच रहा है उसको गुना करिए। तो 13 सत्ते 91, 9 थे, इसको गुना, इसको b वाला का मान निकालना तो b वाला पूरा टोप लीजिए। तो बाकी बचा कुछ 7 और 5 35। c के मान निकालना है तो c वाला टोप लीजिए, इधर बचा 13 5 65। अब देखिए इसमें से कुछ कटता है तो काटिए, अन्यथा वैसे ही इसको छोड़ देंगे। 5 से इसमें तो लग जा रहा है, बाकी इसमें कुछ लग रहा है। कि इसमें एक ऑप्शन गलत लिखा गया है, मैंने समझिए कि दूसरा क्वेश्चन का इसमें ऑप्शन लिखा चुका है। इसका एक आंसर तो यही सही होगा कि 9:91 अनुपात 35 अनुपात 65 ही होगा। हाँ, हम एक ऑप्शन ही बढ़ा दिए। क्वेश्चन को काटने से कोई फायदा नहीं, क्वेश्चन तो सही बना हुआ है, यानी हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। आइए हम लोग 8वां क्वेश्चन करते हैं, जो टाइप अलग है। जो हम लोग पढ़े उसी नियम से बनाएंगे। यहाँ पे दे दिया है क्या कि 2a बराबर में 3b। पहला नियम से हम लोग चलते हैं। पहला इसका नियम बताते हैं कि हम लोग क्या करें। पहला तो हम लोग कर सकते हैं कि इसको a को इधर ही रखते हैं, b को इसके बटा में लाते हैं। अब बराबर में 3 तो इधर ही रह गया है, 2 को इधर भेज देते हैं तो कितना आ जाएगा 2, यानी ई जो हुआ a के मान ई हो गया जो b के मान। दूसरा में क्या दिया है कि 3b बराबर में 2c। यहाँ पे b हम इधर छोड़ देते हैं, c को इस साइड में ले लेते हैं, तो b बटा c बराबर में 2 इधर ही रह गया था, 3 को इधर लेके चलाते हैं 3, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ b के मान 2 और c के मान 3। अब वही नियम यहाँ पे कि a अनुपात b अनुपात c 12 में दिया है तो 12 में लिख लेंगे हम लोग। तो a अनुपात b का मान कितना दिया है 3 अनुपात 2 दे दिया है। b अनुपात c का मान कितना दिया है 2 अनुपात 3 दे दिया है। अब यहाँ पे देखिए जब b के मान सेम है तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि 3 अनुपात 2 अनुपात 3 लिख सकते हैं। इसका डायरेक्ट बगैर शर्त आपको मन में लग रहा है कि कहा सर इधर हम नहीं दे सकते हैं, दे दीजिए, इधर भी हम दे सकते हैं। अंत में तो हम आपको काटने के लिए भी सिखाए थे कि यहाँ से देखिए मिल रहा है तो कट जाएगा ना, तो बच्चा जो ही हो जाएगा 3 अनुपात 2 अनुपात 3 ही इसका आंसर होगा। आपको मन में था कि सर ये तो यहाँ पे लिखते हैं, वो काहे ना लिखते, लिखिए बशर्ते अंत में फिर से वो कट ही जाएगा। तो इसके वजह से हम बोलते कि आप नहीं काट सकते, क्योंकि दो यहाँ पे बी ही का मान है, यहाँ पे बी का मान, तो जब दोनों जगह मान सेम हो तो जो कहते हैं उसको ऐसे ही उतार दीजिए, कोई फायदा। अब दूसरा नियम वही जो अगला टाइप में हम लोग पढ़े थे, इसको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे दिया है 2a बराबर में 3b, तो वही बात, इसको जब तोपिएगा तो इधर बच जाएगा कुछ, a के मान कितना आ जाएगा 3, अब b वाला तोपिएगा तो b का मान कितना आ जाएगा 2। और क्या दिया है 3b बराबर में 2c। तो अगर इसको तोपिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा b के मान 2, और c वाला तोपिएगा तो c के मान कितना आ जाएगा 3।
जब b के मान दोनों जगह सेम है तो यहाँ से लिख सकते हैं कि a अनुपात b अनुपात c का मान कितना हो जाएगा 3:2:3 आंसर हो जाएगा। यानी इसमें ऑप्शन कौन हो जाएगा? पहला। आइए अब हम लोग आगे चलते। अब हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बता रहा है कि यदि a बराबर 2/3 b बराबर में b बराबर और b बराबर दिया है। क्वेश्चन फिर से पढ़े। यदि a बराबर 2/3 b और b बराबर 3/4 c है तो a अनुपात c किसका होगा? a अनुपात c कितना होगा यानी मान पूछ रहा है। हम लोग वही सबसे सटीक में इसको क्या करेंगे, यहाँ पे a बराबर में 2/3b दे दिया है तो एक काम करते b को इधर ले सकते हैं। a/b बराबर 2/3 यानी 21 का मान a का और 21 का मान b का। यहाँ पे b बराबर 3/4 c, यहाँ पे b/c, c को इधर लेके चलाएं, यहाँ पे बच गया 3/4 यानी ये जो मान हुआ b का, ये जो मान हुआ c का। तो वही a अनुपात b अनुपात c, तो एक जगह पे a वाला मान तो 2:3, इस b का मान फिर दे दिया है 3:4। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। इधर अगर करिएगा तो इधर 3 बैठा जाएगा, इधर भी बैठा जाएगा तो 3 बैठा जाएगा, 3 से 3 सब कट जाएगा तो यहाँ बच गया 2:3:4। हमसे पूछा है किसका? a अनुपात c का। तो यहाँ से a अनुपात जब c निकालिएगा तो a बराबर कितना है 2 और c बराबर कितना है 4, तो इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा 1:2। यानी 1:2 कौन है? तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास बी ऑप्शन है जो सही दर्शा रहा है। अच्छा, एक और आपको नियम बताए थे कि यहाँ पे a अनुपात b बराबर अगर दे दिया है कितना 2:3 और b अनुपात c बराबर मान दे दिया है कितना 3:4। हम कुछ नहीं करेंगे, हमको क्या निकालना है a अनुपात c ना है। इसको सामने वाला गुना कर दीजिए तो 3 दूना 6, इसको वाला गुना करिएगा तो 4×3=12, तो इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा 1:2 आ जाएगा ना। कोई दिक्कत? अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट में आप लिख सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। जितना संभव होगा उतना हम आपको हेल्प करेंगे। आइए अब 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि x बराबर 1/3y और y बराबर 1/2z तब x अनुपात y अनुपात z किसके बराबर होगा? वही सबसे सटीक कि यहाँ पे x बराबर 1/3y जब दे दिया है तो y को इस साइड में ला के आइए तो x/y बराबर 1/3। यहाँ पे और y बराबर 1/2 दे दिया है और इधर क्या दे दिया है z, y बटा z बराबर 1/2 यानी y ये क्या हो गया z। तो यहाँ पे x अनुपात y अनुपात z, तो हम लोग दोनों नियम से चलेंगे। यहाँ पे पहले लिखेंगे 1:3, y का मान फिर दे दिया है तो 1:2, यहाँ पे इधर 3 भर दीजिए, इधर 1 भर दीजिए, यहाँ पे गुना करेगा तो 1, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6। हमसे पूछा है किसका? इसी का पूछा था। और दूसरा नियम में क्या बताए थे? ये तो पहला हो गया। दूसरा में नियम में क्या बताए थे कि a अनुपात b बराबर लिख दीजिए तो a अनुपात b बराबर कितना दिया है
यहाँ पे देखिए अच्छा 1/22 है ना, 1/22 लिख दीजिए, 1:3 दे दिया है। अब 22/z जब लिखा है तो इसका मान कितना दिया है, 1:2 दे दिया है। कुछ नहीं करना, सबसे पहले 1:22 जब z निकालना है तो कुछ भी नहीं करे, सामने वाला पहले इससे गुना तो 1 में 1 से गुना करे तो 1। अब इसको भूल जाइए, अब इसको में गुना, यहाँ पे गुना करेगा 3 और अंत में इसको में गुना, 3 दूना 6। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देखिए 1:3:6 यानी ऑप्शन बी हमारे पास सही है। आज क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। देखिए जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये आपको जितना जो हम पढ़ा रहे हैं उतना अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं और जिस तरह से पढ़ा रहे हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं उसको आप प्रैक्टिस करिए। ऐसा नहीं कि आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, अभी बेसिक है, स्टार्टिंग है, इसमें नर्वस नहीं होना है। हम लोग को चीज़ों को समझना है, कैसे क्या होता है, आखिर में इसको ऐसे ही क्यों बनाते हैं। आपको जितना भी संभव है आप खुद का अपना मेहनत करिए, अभी बुक प्रैक्टिस छोड़िए। अगर पहला बार पढ़ रहे हैं तो अब जो दूसरा बार या तीसरा बार पढ़ रहे हैं उनको लिए तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये सब तो बेसिक चीज़ है, आप लोग ये सब जान रहे होंगे। ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगला क्लास हम कल 11 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।